तो जैसा कि आप लोग देखते ही रहते हैं, मैं मोहित कुमार आज बैठा हूँ एक ऐसे आधार चेतन के शिष्य जो कि अपने आप में भी एक चर्चा का विषय बने हुए, हर एक जगह अपने नाम से भी जाने जाते हैं, जिनका नाम है समर चेतन स्वामी जी। हमारे साथ बैठे हुए हैं। स्वामी जी से पूछेंगे कि सर, जो आजकल अपने भारत देश में देखने को मिल रहा है, एक भारतीय संस्कृति से हटकर जो युवा पीढ़ी है, जो लड़के लड़कियां हैं, अपने मार्गदर्शन से भटक रहे हैं, उनको लेकर काफी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहित यादव पत्रकार बंधु, जी। आपको और आपके इस समाचार एसडी समाचार की तरफ जितने भी दर्शक जुड़े हुए हैं जी। उन सबके लिए हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आप सबका धन्यवाद है, आपसे सभी लोग जुड़े। जी। स्वामी जी, आप काफी जगह जाते हैं, आपने देखा है आज की जो युवा पीढ़ी है, कहीं ना कहीं आप अपनी मूल संस्कृति से दूर जा रही है। पहले का जमाना था, लड़कियां किस क्षेत्र में जाती थी, आज का जमाना है कि रील्स में ज्यादा समय देती हैं, डाटा खर्च करने में जितना समय देती हैं उतना घर के कामों में नहीं देती हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मोहित बाबू, हम आपको एक अवगत कराएं, हमारा देश है वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हमारी ये हिंदुस्तान जो है संत ऋषि मुनियों की भूमि रही है। हमारे यहाँ पहले ऋषि मुनियों का आचरण होता था। हमें लगता है आने वाली पीढ़ी को भटकने का मौका जो है धर्माचार जो ने दिया है, संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, कथाकारों के द्वारा। क्योंकि हमें लगता है कि हमारे देश की परंपरा रही है, हमारे यहाँ बड़े बड़े महान विद्वानों को, कथाकारों को, संतों को लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं, उनके प्रति एक अच्छी श्रद्धा रहती है और उन्हें देख करके ही लोग अपने जीवन का अनुसरण करते हैं। हमें लगता है भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले जो ज्ञान पुंज हैं वो कहीं न कहीं अपने पथ से भटक रहे हैं, इसलिए आने वाली पीढ़ी को भटकने का अवसर दिया गया है। लोग भटकते नहीं है, तो उन्हें भटकने का अवसर दिया है लोगों ने। आप किस तरीके से उनको सुधार करेंगे? हमारा जो लक्ष्य है, आप हमारी कथाएं आधार टीवी के द्वारा निरंतर सभी लोग सुनते रहते हैं, आप उन कथाओं में जाइएगा। हमारे द्वारा समाज में अगर अच्छा संदेश मिलता है तो आप हमें उसमें शुभकामनाएं दीजिएगा। अगर हमारे भी जीवन में हमसे कोई अपराध या भूल हो रही है व्यासपीठ के द्वारा या समाज के लिए, तो आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि आगे वो अपराध भूल हमसे न हो सकता है हमसे भी कोई भूल हो रही हो। अच्छा, एक आज ही कथा में आपकी में सुना है कि आपने एक शब्द कहा था, पहले 2-4 गांव में एक औरत का मतलब मर्डर होता था, उसको ससुराल वाले मार देते थे, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। अब प्रेमी संग पति की हत्या, ये आजकल अखबारों में देखा जाने को मिल रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब से हमारी युवा पीढ़ी जो है सोशल मीडिया से जुड़ी है, देखिए मोबाइल जो बनाया है उसका उद्देश्य गलत नहीं, लेकिन वो अलग बात है कि उसको इस्तेमाल लोग गलत विधि के भाव के द्वारा कर रहे हैं। ये तो पढ़ने के लिए, देश दुनिया की जानकारी के लिए हमें मोबाइल मिलता है, लेकिन अब इसका लोग जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं तो हर माता पिता से कहता हूँ कि जब तक आपका बेटा इंटरमीडिएट क्लास की पास नहीं होता है, यानी 12वीं कक्षा को पास नहीं हो, तब तक कृपया करके अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और ध्यान रखें कि हमारे बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक या कई ऐप चल रहे हैं, हम तो बहुत दूर रहते हैं, इनसे न जुड़ पाए। अगर बच्चों को आपको देना है मोबाइल तो कृपया करके ध्यान रखें, जितने दिन बेटा हो या बेटी हो, जितने समय तक शिक्षा ले रहा है, पास में माँ हो या पिता बेटा हो, बच्चों को आप शिक्षा दीजिएगा, बच्चे कभी नहीं बिगड़ेंगे। आजाद तो हमने बच्चों को कर दिया है, बच्चे थोड़ा भी रूठ जाए, मचलने लगे, हाथ में मोबाइल दे दिया, महीने पर रिचार्ज करा देते हैं, ध्यान हमारा है नहीं हमारा बच्चा क्या कर रहा है। तो ये समझो हम स्वयं के साथ साथ बच्चों का ही नहीं, स्वयं का भी भविष्य खतरे में डाल रहे हैं। आप नजर बनाए रखें, बच्चे बड़े कोमल होते हैं, आप उन्हें जैसा बनाएंगे, जैसा सिखाएंगे, बच्चे वही सीखेंगे। तो इसमें माँ बाप की भी कहीं न कहीं कमी है। क्या लगता है आपको, जो बच्चे बिगड़ते हैं इसमें मुख्य कारण किसका रहता है? कौन मुख्य इसमें भाग लेता है? क्या संगत या माता पिता? देखिए, संगत बाद में आती है, पहले माता पिता के द्वारा उसका निर्माण होता है, संस्कार दिए जाते हैं। अगर आप अपने बच्चों पर नजर नहीं रख रहे हैं, इधर उधर बच्चा उठ रहा है, बैठ रहा है, सोशल मीडिया पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, तो हमें लगता है माँ बाप को पहले इस पर अपना ध्यान रखना चाहिए और ये माँ बाप का दायित्व बनता है कि हमारा बेटा किसके साथ बैठ रहा है, कहाँ उठ रहा है। अगर हम अपने बच्चों पर, देखिए बच्चे जो होते हैं बिल्कुल आप ये समझिए हरी लकड़ी की तरह होते हैं,
जिधर मोड़ोगे उधर मुड़ जाएंगे। तो बच्चों पर अगर माता पिता का ध्यान है तो बच्चे संस्कारी, आज भी समाज में अच्छे बच्चे हैं, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर हो रहे हैं, देश किससे चल रहा है। अच्छा, आपने देखा है जो आपने बताया था अधिकतर हस्बैंडों की मर्डर हो रहे हैं, उसमें क्या लगता है उनकी बिना राजी की शादियां होती हैं, वहां पर ऐसा होता है एक बार उनसे अगर सलाह ले ली जाए उसके बाद उनकी शादियां हो? देखिए मोदी जी, हमारे यहाँ जो विवाह है ना, वो एक बहुत बड़ी पद्धति है। हमारे जब विवाह होता है तो यज्ञ होता है, यज्ञ में 7 फेरे लिए जाते हैं और आचार्य के द्वारा जीवन को बताया जाता है किस प्रकार से जीना है। हमें लगता है कि जब से ये सोशल मीडिया खड़ा हुआ है, सोशल साइट खड़ी हुई है, इस पर कुछ ऐसे ऐप आए इंस्टाग्राम वगैरह, किसी ने किसी को देखा नहीं और किसी से हाय हेलो, ये प्यार मोहब्बत, हमें लगता है प्यार है कहाँ। लोग कहते हैं कि हम तुम्हें मोहब्बत करते हैं, हम तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो हमारा पहला प्यार है, लेकिन वो कल के अंदर ये भूल जाते हैं कि पहला प्यार तो माँ बाप से मिलता है। जब आप माँ बाप को ही भूल गए हो और फिर किसी को सपने दिखा रहे हो, लड़का लड़की से कहता है, लड़कियां लड़के से कहती है, तो प्यार कहाँ है? प्यार तो सच्चा माता पिता का है, परिवार का है, समाज का है, देश का है। आप प्यार कहाँ कर रहे हैं? हमें लगता है कि प्रेम जो बड़ा पावन शब्द है उसको बदनाम करते हुए अपने निजी स्वार्थ के लिए लोग ये सब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पत्नियों को भी पति को नजर रखना चाहिए, और हम लगता है कि हम स्वयं ऐसे ऐपों से न जुड़ेंगे तो हमारे बच्चे, हमारी पत्नियां भी, हमारे जो भी परिवार के लोग हैं तो वो दूर रहेंगे। तो इस पे विचार करना है, लोगों को बचाव रखना है। अच्छा, समाज में जो अश्लीलता फैला रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं कथावाचक या और जो भी समाज में? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं धर्म ग्रंथों की बात आपको कह सकता हूँ। रही बात देश की, तो ये देश धर्म ग्रंथों से नहीं संविधान से चलता है, और संविधान में सबको अपने तरह अपना जीवन जीने का हक प्रदान दिया गया है। तो मैं तो लोगों से एक धर्माचार्य होने के नाते जो मेरे ऊपर भागवत जी की जिम्मेदारी भगवान ने गुरु कृपा से मिली है, तो मैं तो यही संदेश दे सकता हूँ कि समाज को अच्छा बनाएं, समाज के सौंदर्य को न बिगाड़ें, उस पर विचार करें। और हमारे जितने भी कथाकार हैं उनसे मेरा निवेदन है, आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, व्यासपीठ पर लोगों ने बड़ी श्रद्धा और मान सम्मान से आपको नवाजा है। आप अगर अपनी जिम्मेदारी को पूर्णतः निभा देंगे, हमारे जितने भी कथाकार हैं, तो हमें लगता है समाज में परिवर्तन जरूर आएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।